हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के क्वेश्चन के बारे में, यानी कि मेंटेनेंस चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्कस द डिफरेंट मेजर टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस फेज। यानी कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, वो लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि कोर्स ऑफ अ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट होता है। जो मतलब प्रोडक्ट हमारा होता है, डेवलपमेंट हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे डेवलपमेंट से लेकर यानी कि रिमूव होने यानी कि प्रोडक्ट के लॉस तक। ठीक है, वो अगर मार्केट में है, ठीक है, मार्केट में अगर हमारा प्रोडक्ट आया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, यानी कि एक लेवल तक क्या होगा, वो जाएगा, मतलब कि उसकी मेच्योरिटी होगी, यानी कि हायर लेवल तक वो क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। एंड देन क्या, अगर मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्लाइन होता है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, रिमूव होता है मार्केट से। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो पूरा होता है वही क्या होता है, प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल होती है। ये मतलब जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, वो मेनली फोर मतलब उसमें पार्ट्स होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। पहला आता है इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है ग्रोथ, तीसरा आता है मेच्योरिटी एंड फोर्थ होता है यानी कि डिक्लाइन। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ग्राफ बनता है वो ये होता है। यहाँ पे से सेल होना स्टार्ट हुआ, यानी कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये ग्रोथ है, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ग्रोथ होता हुआ जा रहा है। ठीक है, और मेच्योरिटी क्या होता है, एक टाइम आता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, मेच्योरिटी यानी मार्केट में क्या होता है, एक अपना लेवल बना चुका होता है कि ये प्रोडक्ट, ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, और ये ऐसा मतलब, और क्या होता है वो मतलब उसकी क्वांटिटी जो होती है सेल होने की, वो एक क्वांटिटी मतलब फिक्स हो जाती है ऑलमोस्ट, कितनी क्वांटिटी क्या होती है, सेल होती रहती है। एंड जब हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्लाइन होता है यानी कि फॉल होता है, तो क्या होता है कि वो एक लेवल होता है, उसके बाद क्या होता है, वो रिमूव होता चला जाता है मार्केट से। ठीक है, तो मतलब उसकी जो ग्राफ आता है वो यहाँ पर आके रुकता है। ये टाइम होता है और ये क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, अगला कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होते हैं, यानी यहाँ पे यानी कि फॉर अ स्ट्रक्चर कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशंस मेंटेनेंस फेज शुड, ठीक है, कंप्राइज। पहला क्या, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे, यानी अगर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम टू सपोर्ट एंड यूजर सपोर्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सही है, ठीक है, सिस्टम की उस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो क्या होगा, एंड यूजर तक क्या मिलेगा, उस प्रोडक्ट को सपोर्ट मिलेगा। मॉनिटरिंग एंड सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट उसकी क्या होगी, मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए और उसके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी ठीक होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एक्टिविटीज सच एज बैकअप, कंटीजेंसी प्लानिंग एंड ऑडिट्स, यानी कि परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, यानी कि सिक्योरिटी एक्टिविटीज वगैरह, जो बैकअप है यानी कि प्लानिंग है, और मतलब ये सारी क्या होने सही होने चाहिए, और ना ऑडिट होना चाहिए कि मतलब प्रोडक्ट सही बनना है या नहीं बनना है। अगला है कंटिन्यूअस ऑफ एंड यूज्ड सपोर्ट थ्रू ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड ऑफ यूज्ड मतलब सपोर्ट जो हमारा होना चाहिए, चाहे वो ट्रेनिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन हो। ठीक है, तो मतलब एंड तक जो होना चाहिए वो प्रोसेस पूरे फॉलो होने चाहिए। आई कह रहा है कि The basic purpose of operations and maintenance phase is to ensure the information system is fully functioning and performed optimally until the system reaches its end life। ठीक है, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, जो हमारा बेसिक पर्पज है, ठीक है, ऑपरेशन का चाहे मेंटेनेंस फेज का, ठीक है, वो इंश्योर करे जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है, वो फुल्ली फंक्शनिंग है या नहीं है। ठीक है, और जो हमारा परफॉर्मेंस है, ठीक है, ऑप्टिमली वो सिस्टम का मतलब एंड लाइफ तक यूज तक मतलब पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। यही से आप समझ सकते हो कि हमारे जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो सही है या नहीं है, और जो प्रोडक्ट है हमारा मार्केट में आया हुआ वो मतलब एंड यानी कि लास्ट कस्टमर तो वो प्रोडक्ट हमारा इजिली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू illustrate the effect of maintainability on the system performance। ठीक है, यानी कि डिजाइन जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, गुड डिजाइंस आर गिवन बिलो। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए, यानी उसमें सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, फंक्शनेबल होना चाहिए, वेल मेड होना चाहिए, इंड्योरिंग होना चाहिए, सोशल बेनिफिशियल होना चाहिए, और एस्थेटिकली गुड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है एर्गोनॉमिक्स होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। यानी कि अगर ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, हर एक प्रोडक्ट की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट क्या करें उस प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, और मार्केट में क्या होगा, उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी। फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंक्रीज रिलायबिलिटी कैन often be achieved through a
preventive maintenance program. Such a program can reduce the effect of wear out and have a significant impact on life of the system. ठीक है, यानी कि हमारा जो अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसकी जो रिलायबिलिटी होगी वो क्या होगी, अगर हमें इंक्रीज करना है, अगर हमारी इंक्रीज रिलायबिलिटी है तो हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रोग्राम को फॉलो करना होगा। ठीक है, और उसके जो इफेक्ट है वो मतलब रिड्यूस करना होगा, जिससे हमारी क्या होगा, वेयर आउट मतलब इंक्रीज होगी, और जो सिग्निफिकेंट होगा इम्पैक्ट का, ठीक है, तो लाइफ ऑफ सिस्टम क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर जो रिलायबिलिटी मॉडल है, ठीक है, वो इंश्योर कर रहा है जो सिस्टम को मतलब रिस्टोर करने के लिए, चाहे वो मतलब ओरिजिनल कंडीशन है, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो करेगा। अगर लेट एफ ऑफ टी विद सिस्टम रिलायबिलिटी विदाउट मेंटेनेंस, टी विद द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड आर एम टी विद द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, देन आर एम टी यानी कि आर ए टी यानी कि जो मेंटेनेंस रिलायबिलिटी वो क्या, रिलायबिलिटी इक्वल जब क्या है, तब हो रहा है कि जब जीरो यानी कि टाइम जो है वो जीरो टू कैपिटल टी है, जो मेंटेनेंस रिलायबिलिटी है वो मतलब रिलायबिलिटी इनटू जो टाइम है यानी कि रिलायबिलिटी माइनस टी, जब ये टाइम गिवन है तो ये क्या रिलायबिलिटी ये इसकी आ रही है। कह रहा है वेयर आर टी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल विद सर्वाइवल अंटिल द फर्स्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड आर कैपिटल स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग द एडिशनल टाइम टी माइनस कैपिटल टी given that the system was restored to its original condition at the time t containing in general we have। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ हमारे पास क्या है टाइम है, ठीक है, टाइम कह रहा है बहुत ज्यादा के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो जो मेंटेनेंस रिलायबिलिटी होगी, ठीक है, तो जो हमारी रिलायबिलिटी होगी उसके पावर n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा n से मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 0 टू मतलब इन्फिनिट तक जाएगी, वेयर आर टी पावर n जो होगा वो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग एन मेंटेनेंस होगा इंटरवल का, ठीक है, आर टी माइनस एन टी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग टी माइनस एन टी टाइम के लिए होगा। टाइम यूनिट पास द लीस्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि मीन टाइम टू फेलियर जो होता है, यानी यहाँ पे आएगा 0 टू इन्फिनाइट आर एम टी डी टी, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी आर टी डी टी 1 माइनस आर टी, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा जो उन्होंने कहा था आपको ड्राइव करने के लिए, यानी कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू इलिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ मशीनेबिलिटी ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मीन टाइम टू फेलियर आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, और यहाँ तक क्या होगा, अगर आप ड्राइव करें तो पूरा यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।